नांदेड़ जिले की कंधार तहसील के सावलेश्वर ग्राम पंचायत से 15,569 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव की कुल आबादी महज 1,700 है, लेकिन मई 2025 से नवंबर 2025 के बीच हजारों फर्जी नाम ऑनलाइन पोर्टल के एड ओल्ड इवन टैब का गलत इस्तेमाल कर दर्ज किए गए। इस मामले में उस्मान नगर पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस निरीक्षक आयला ने इस पूरे सिंडिकेट की जांच कर रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सावलेश्वर ग्राम पंचायत का हाल ही में दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जिलाधिकारी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोमैया ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि इस घोटाले के पीछे 6 राज्यों में सक्रिय एक बड़ा गिरोह है, जिसे विदेशों से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई केंद्रों से ये फर्जी पंजीकरण किए गए हैं। सोमैया ने आशंका जताई है कि ये जाल सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि नांदेड़ के अन्य गांवों में भी इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने मामले की तेजी से जांच शुरू की है। जिले के और कई गांवों में भी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स पाए जा सकते हैं, इसलिए मामले की जांच के लिए राज्य में एसआईटी स्थापित की गई है। इस फर्जीवाड़े का मकसद स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के यवतमाल और जलगांव जिलों में भी नांदेड़ के जैसे ही मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, इसको जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी हो गया है। ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने एमसीएन हिंदी न्यूज को दी। उस्मान नगर पुलिस स्टेशन कंधार पुलिस सब डिव्हिजन अंतर्गत दिनांक 4/2/2026 रोजी एक गुन्हा दाखल झालेला आहे, ज्यामध्ये की फिर्यादी ग्रामपंचायत अधिकारी आहे आणि ग्रामपंचायत लेवलवर एक समिती नेमून सदर समितीने एक रिपोर्ट दिला होता, ज्यामध्ये 2 मेंबर होता, विस्तार अधिकारी पंचायत समिती कंधार तसेच आरोग्य पर्यवेक्षक विस्तार पंचायत समिती। म्हणजे हा सर्व जिल्हा परिषद जे हेल्थ डिपार्टमेंट तसेच ग्रामपंचायत डिपार्टमेंट हा दोन्हीचे जे अधिकारी कर्मचारी यांनी एक समितीमध्ये अहवाल देऊन फिर्याद देण्यासाठी उस्माननगर पोलीस स्टेशनमध्ये 4 तारीखला आला होता। त्यामध्ये जे बेसिक कंटेंट असा आहे की एक CRS पोर्टल असतो, सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, हा महाराष्ट्र प्रशासनचा पोर्टल आहे, ज्यामध्ये की बर्थ रजिस्ट्रेशनच्या सुद्धा एंट्री होऊ शकतो। पण त्यांची एलिगेशन आणि फाइंडिंगमध्ये असा आहे, समितीची फाइंडिंगमध्ये की जे ग्रामपंचायत लेवलवर ऑथराइज्ड एंट्री खूप कमी होता। ते सांगतो की आम्ही एकच एंट्री केला होता, पण अनऑथराइज्ड एंट्री किंवा यांनी संबंधित विभागनं एंट्री केला नाही, पण आता सिस्टममध्ये एंट्री जवळपास 15,700 पेक्षा जास्त एंट्री दिसतो आणि हा सर्व एंट्री 6 महिन्याची पिरियडमध्ये आहे। म्हणजे जून जुलै पासून डिसेंबर 2025 पर्यंत हा पिरियडमध्ये जवळपास 15,000 एंट्रीज त्यांची समितीच्या अहवालमध्ये आहे की अनऑथराइज्ड एंट्री आहे। त्यांनी एक शक्यता पण दाखवलेला आहे की हा हॅकिंग होऊन किंवा असा काही त्यांची यूजर आयडी आणि OTP सिस्टमचा गैरवापर करून असा अनऑथराइज्ड एंट्री CRS पोर्टलमध्ये झालेला आहे। तो हाच तक्रारवर आम्ही 4 तारीखला एक गुन्हे दाखल केलेला आहे आणि जस्ट एक पॉइंट टू बी नोटेड की असंच गुन्हे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पोलिसनं सुद्धा गुन्हे दाखल केलेले आहे आणि जलगांव पोलिसनं सुद्धा गुन्हे दाखल केलेला आहे। तो नांदेड पोलीस आणि आमचे IO त्यांना कॉन्टॅक्ट करतील आणि त्यांच्याकडून सुद्धा जे काही उपयुक्त माहिती आहे घेऊन आम्ही यावर तपास करणार। टेक्निकल बिहेवियर पाहता म्हणजे आपल्याला काय असं वाटतंय का की हे काही राष्ट्रीय काही टोळी असेल असं काही? नाही, होऊ शकतो। इनफॅक्ट लोकल किंवा आउटसाइड स्टेट गँग किंवा असा काही एलिमेंट 100% यामध्ये शक्यता नकारता येत नाही आणि आता तपासमध्ये तसेच दुसरे डिस्ट्रिक्ट पोलिसनं सुद्धा जे गुन्हे दाखल केलेला आहे
त्यांची तपासमध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे त्यावर आपण डिपेंड करणार. आणि हा प्रकरण असंच प्रकरणमध्ये एक SIT स्टेट वाईड सुद्धा गठीत झालेली आहे. त्या SIT मध्ये सुद्धा हा नक्कीच अजून डिटेल्स माहिती समोर येईल.